माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे दिनांक 31 जुलाई 2025 को श्री रविशंकर प्रसाद और सदन में प्रतिपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष के कुल 146 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए एक समावेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। ये सदन संकल्प करता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके निम्नलिखित कदाचार के लिए पद से हटाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सक्रिय और कब्जे में नई दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट परिसर में आग लगने के कारण स्पष्टीकृत नकदी की बरामदगी के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक किया गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी धन मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर चौंकाने वाले
घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। वेदाक चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बी.वी. आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता
कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। Respected माननीय Speaker, रामदास अठावले। I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. और हंगामा बंद करो, हंगामा बंद करो। आइटम नंबर 5 श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज के लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री भागीरथ चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख दर्शाए गए पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 माननीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन जी। Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 7 in today's revised list of business of lunch. आइटम नंबर 8 महासचिव जी। Madam, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding filling up of a casual vacancy in the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. I also have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August 2025 agreed without any amendment to the Merchant Shipping Bill 2025 and the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025 as passed by Lok Sabha. माननीय आइटम नंबर 9 माननीय सदस्य श्री कौशलेंद्र कुमार जी। की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रम संबंधी समिति 18वीं लोकसभा के 5वां प्रतिवेदन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 माननीय सदस्य श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। मैडम, I wish to report Hindi and English version of the Public Accounts Committee on the subject levy and regulation of fees, tariffs, user charge extra on public infrastructure and other public utilities, Ministry of Road and Transport, Highway and NHAI as listed against my name in today's list of business serial number 10. आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री सुनील तटकरे जी। As 2025 as listed against my name in today's list of business. माननीय सदस्य आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार मैडम, as per with your permission I rise to present the 9th, 10th and 11th
action taken reports of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्री श्रेयस पटेल जी। Madam, I rise to lay on the table of the House the 91st, 92nd, 93rd and 94th reports of Hindi and English version of Standing Committee on Commerce as listed against my name at the serial number 13 in the today's order paper. आइटम नंबर 14 माननीय सदस्य डॉक्टर हेमांग जोशी जी। नमस्कार मैडम, with your kind permission I rise to lay the 367th report in English as well as in Hindi of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on action taken by the government on the recommendations contained in the 358th report on research-based education and Anusandhan scenario in science and related fields as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. धन्यवाद। आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित दिनांक 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 165 के संबंध में संशोधित उत्तर तथा देरी के कारण के बारे में सदन में वक्तव्य सभापति पर रखता हूँ। आइटम नंबर 16 माननीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी। Respected Madam, with your permission, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 190th report of the Standing Committee on Commerce on Demand for Grants 2025-26. Demand number 11 pertaining to the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. आइटम नंबर 17 माननीय मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची क्रम संख्या 17(1) में वर्णित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मांग अनुदान 2024-25 की अस्थायी समिति 1(1)B में रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण रख रहा हूँ। आइटम नंबर 18 माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी।